भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। आज भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि देशी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित हथियारों का निर्यातक भी बन चुका है। अब भारतीय हथियारों का निर्यात केवल तीसरी दुनिया के देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित देश भी भारत के रक्षा सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसी क्रम में फ्रांस भी भारत के खास सिस्टम को खरीदना चाहता है। जी हाँ, गौर कीजिएगा, भारत नहीं बल्कि फ्रांस भारत से खरीदना चाहता है। इसके लिए उसकी एक हाई पावर कमेटी भारत का दौरा भी कर चुकी है। ऐसे में सवाल कई है, क्या फ्रांस के साथ पिनाका डील भारत के रक्षा निर्यात को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा? क्या पिनाका, हिमारस और टोरेंडो एस का किफायती विकल्प बन सकता है? और सवाल ये भी कि क्या यह सौदा भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। भारत की रक्षा क्षमता अब केवल आयात पर निर्भर नहीं रही, बल्कि वह तेजी से वैश्विक हथियार बाजार में उभरता हुआ निर्यातक देश बन चुका है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विकसित स्वदेशी रक्षा प्रणालियां अब विकसित देशों का भी ध्यान आकर्षित कर रही हैं। इसी कड़ी में फ्रांस की नजर भारत में अत्याधुनिक पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर टिक गई है। दरअसल भारत फ्रांस से 4.5 प्लस पीढ़ी के 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की ओर आगे बढ़ रहा है। यह करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की मेगा डील है। भारत के हथियार खरीद इतिहास की यह संभवतः सबसे बड़ी डील भी मानी जा रही है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति इस पर अंतरिम मुहर लगाएगी। इसके बाद फ्रांस के साथ तकनीकी पहलुओं पर भी कीमत को लेकर विस्तृत बातचीत होगी। अब हम बात करते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम की। यह भारत का एक बेहतरीन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो अपनी श्रेणी में दुनिया के बड़े सिस्टम को कड़ी टक्कर देता है। इसका सीधा मुकाबला अमेरिकी हिमारस और रूसी टोरेंटो एस से है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और भारत के बीच पिनाका को लेकर उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है। अगर यह डील हो जाती है तो यह भारत के हथियार निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। फ्रांस एक विकसित देश है, जहां वैश्विक हथियार बाजार का बड़ा खिलाड़ी भी है और नाटो का सदस्य भी है। ऐसे में फ्रांस का भारतीय सिस्टम पर भरोसा करना भारत की रक्षा क्षमता को बड़ी मान्यता होगी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये जो बातचीत है वो कहां तक पहुंची है। हाल ही में फ्रांस में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत आकर पिनाका सिस्टम के प्रदर्शन, लॉन्चर और गोला बारूद का मूल्यांकन किया। फ्रांस अपनी सेना के पुराने M270 रॉकेट सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता है। वह अपना नया रॉकेट सिस्टम भी विकसित कर रहा है, लेकिन उसमें उसको समय लग सकता है। ऐसे में तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए पिनाका को विकल्प के तौर पर अब देखा जा रहा है। पिछले दिनों पिनाका के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण भी किया गया। अब बात करते हैं कि पिनाका की ताकत क्या है और पिनाका की खासियत क्या है। पिनाका एक किफायती और दमदार रॉकेट सिस्टम है। यह करीब 3 दशक से भारतीय सेना में शामिल है और लगातार अपग्रेड होता रहा है। कारगिल युद्ध में भी इसने अपनी क्षमता साबित की थी। आर्मेनिया पहले ही भारत से यह सिस्टम खरीद चुका है। इसका मौजूदा वर्जन 75 से 90 किलोमीटर तक मार कर सकता है। पिनाका MK3 के रेंज 120 से 130 किलोमीटर है और पिनाका MK4 पर भी काम अभी चल रहा है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक भी पहुंचाई जा सकती है। यहाँ कीमत की बात है, एक पिनाका सिस्टम की करीब 2.3 करोड़ रुपए कीमत है, जबकि अमेरिकी सिस्टम की करीब 19.5 करोड़ रुपए कीमत बताई जाती है। यानी कीमत में करीब 8 गुना का अंतर है। DRDO ने इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है और इसके किसी भी पुर्जे के लिए विदेश पर निर्भरता नहीं है, यानी विदेशी इसमें कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। अब जरा समझिए इसकी खासियत को। पिनाका की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज फायरिंग क्षमता है। यह पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाके में भी बेहद प्रभावी है। एक सिंगल लॉन्चर 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। एक पूरी बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं और 1 मिनट में 72 रॉकेट दागे जा सकते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तबाह करने की क्षमता रखता है। इसके मल्टी डायरेक्शन फायरिंग क्षमता इसको और भी अच्छा बनाती है। हर लॉन्चर अलग अलग दिशा में एक साथ रॉकेट दाग सकता है। यह मैदान, रेगिस्तान और पहाड़ हर इलाके में प्रभावी है। यह शूट एवं स्कूट क्षमता से लैस है, यानी फायर करने के बाद तेजी से अपनी जगह भी बदल लेता है। इससे दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसमें 4 ऑपरेशन मोड है: ऑटोनोमस, स्टैंड अलोन, रिमोट और मैनुअल। तो क्या पिनाका सबसे बेहतरीन है? मिलिट्री उपकरणों के किसी सिस्टम को पूरी तरह सर्वश्रेष्ठ कहना मुश्किल है। यह जरूरत और रणनीति पर निर्भर करता है, लेकिन कीमत, फायरिंग क्षमता और हर इलाके में प्रभावी होने की वजह से पिनाका को अपनी श्रेणी में शीर्ष सिस्टम में गिना जाता है।
मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की वैश्विक रैंकिंग में यह टॉप 5 में शामिल रहा है। अमेरिकी सिस्टम की रेंज 300 से 499 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि रूसी सिस्टम की रेंज 120 से 200 किलोमीटर है। पिनाका की रेंज अभी कम है, लेकिन इसकी रैपिड फायर क्षमता इसे खास बनाती है। जहां हिमारस 45 सेकंड में 6 रॉकेट दागता है, वही पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। अपने फायर पावर के दम पर यह कम समय में बड़े इलाकों को निशाना बना सकता है। तो वैसे में ये तमाम सारी चीजें जो है ये पिनाका में है। भारत जहां एक तरफ फ्रांस से कई सैकड़ों की संख्या में राफेल खरीदने की बात कर रहा है, तो वही उसके बदले में भारत जो है वो पिनाका सिस्टम भी फ्रांस को देने की बात कर रहा है। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।